नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 मरु सौंदर्यम पढ़ेंगे। मरु सौंदर्यम का अर्थ है मरुस्थल की सुंदरता। मरु यानी मरुस्थल और सौंदर्य यानी सुंदरता। इस पाठ में मरुस्थल की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमा अंचले प्रस्तास्ति थार मरुभूमि। राजस्थान के पश्चिम अंचल में थार मरुभूमि फैली हुई है। पश्चिमा अंचले पश्चिम अंचल में, प्रस्तास्ति प्रस्तास्ति का अर्थ है फैली हुई, थार मरुभूमि यानी मरुस्थल भूमि, रेगिस्तान की भूमि। राजस्थानीय वयम विशेषतः अस्य मरुदेशस्य शोभा संपदा अक्षय कोश प्रति अनुरक्ता गौरवान्विता च। इसमें अब कहा जा रहा है, इसमें हम राजस्थानी यानी वयम का अर्थ है हम सब कहें या हम कहें, बात एक ही है। हम राजस्थानी लोग विशेष रूप से मरुस्थल के, विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा, अक्षय कोश यानी कि खजाना, अक्षय कोश का अर्थ है खजाना, खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हैं। न केवलम वयम अपितु मरुमहिमा आकृष्टा देशाटन रुचे वैदेशिका अपि मरुसौंदर्यम दर्शनम वंचितान् स्व आत्मनः लोचने वंचितान् मान्यमाना मरुदर्शनम कृत्वा आत्मनः धन्यान् मन्यते। न केवल वयम अपितु हम सब, वयम अपितु का अर्थ है हम सब, मरु महिमा मरुस्थल की महिमा या रेगिस्तान की महिमा, आकृष्टा आकर्षित, कृत्वा करके, आत्मना अपने आप को, धन्यान धन्य, मन्यते मानते हैं, धन्यान यानी धन्य, मन्यते यानी मानते हैं। राजस्थानी यानी राजस्थानी, भाषा यानी भाषा। महाकवि स्व अध्ययनम, स्व नाम धन्य, अपने नाम को धन्य, अपने नाम को धन्य करना। पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया, ये लेखक का नाम है, पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया। तो इसमें कहा जा रहा है न केवलम वयम अपितु मरु महिमानाम आकृष्टा देशाटन रुचे वैदेशिका अपि मरु सौंदर्यम दर्शनम वंचितान आत्मना लोचने वंचितान मन्यना। न केवल हम अपितु मरुस्थल की महिमा से आकर्षित देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशी लोग भी मरु प्रदेश की सुंदरता के दर्शन से वंचित, अपनी आँखों से वंचित मानते हुए मरु दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषाया महाकवि स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थानी भाषा के महाकवि, राजस्थानी भाषाया, राजस्थानी यानी राजस्थानी, भाषा यानी भाषा, महाकवि अपने स्वनाम, अपने नाम को धन्य। राजस्थानी भाषाया महाकवि, राजस्थानी भाषा के महाकवि स्वनाम धन्य, स्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैया लाल सेठिया इमाम एव इसी भूमि स्तुवन, इसी धरती की स्तुति, धरती धोरारी अमर गीत इत्ते अमरम गीतम रचितवान, इसी धरती की स्तुति करते हुए इमाम एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा इमाम प्लस एव, इमाम यानी इस, एव यानी ही, इसी भूमि की स्तुतवन यानी स्तुति करते हुए, इसी धरती की स्तुति करते हुए, इसी भूमि की स्तुति करते हुए धरती धुरारी इस अमर गीत की रचना की। आधुनिका संस्कृत कवयो अपि स्वकाव्येषु मरुभूमि गौरव गानम कृतवन्तः। आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरव गान किया है।
प्रस्तुत पाठे कतिपय सरले श्लोके मरुभूमि अपूर्व सौंदर्यस्य यथावच्च चित्ताकर्षकं च चारुचित्रं प्रस्तुते। इस प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत, पाठ यानी पाठ में, कतिपय यानी कुछ सरल श्लोक और मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथावच्च का अर्थ होता है यथावत, यथावच्च का अर्थ है यथावत चित्र आकर्षण और सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अब हम देखते हैं पाठ, पूरा पाठ। शरीर विज्ञान विशेषणेन प्रशंसितो अयं चरकेश्वरेण स्नेहाद् भावाकर रसे विशिष्ट शुष्को अपि नित्यं सरस सदेशः। शरीर विज्ञान यानी शरीर विज्ञान के विशेषणेन यानी कि विशेषज्ञ, वैद्य, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ या वैद्य, शरीर विज्ञान के डॉक्टर अगर कहा जाए तो हिंदी में चिकित्सक, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ, शरीर विज्ञान के वैद्य या विशेषज्ञ। प्रशंसितो अयम, प्रशंसित यह, संधि विच्छेद करेंगे तो प्रशंसित प्लस अयम संधि विच्छेद होता है इसका, प्रशंसित प्लस अयम, प्रशंसित प्लस अयम, प्रशंसित का अर्थ प्रशंसित और अयम यानी यह, प्रशंसित यह चरकेश्वरेण, ये आचार्य चरक के लिए कहा गया है, चरक का नाम है, ये कवि है, उनका नाम है चरक। इसने आद्र चिकनाई, इसने आद्र का अर्थ है चिकनाई, एकमात्र रसों से, इसने आद्र भावा एक रसे विशिष्टम यानी कि चिकनाई या एकमात्र रसों से। शुष्को अपि, शुष्क भी, सूखे होते हुए भी, इसने आद्र चिकने होते हुए भी, भावारसे यानी भाव एकमात्र रसों से। शुष्को अपि, शुष्क होते हुए भी, सूखे होते हुए भी, नित्यम हमेशा, सरस रसयुक्त, स वह, देशम देश। तो इसमें कहा गया है, इसमें लेखक कह रहे हैं कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक द्वारा प्रशंसित वह यह ऐसा देश है जो सूखा होते हुए भी स्नेह रूपी रस से यानी स्नेह घी यानी स्नेह रूपी रस यानी प्रेम के कारण सरस है, स्वादिष्ट तथा आनंदमय है। अर्थात इसमें बताया गया है, इसमें लेखक कह रहे हैं यह प्रदेश, ये मरु प्रदेश शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य सुश्रुत के द्वारा प्रशंसित है। यद्यपि यह प्रदेश मरुस्थल होने के कारण निर्जल है, सूखा है, परंतु यहाँ घी आदि स्निग्ध खाद्य पदार्थों की बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा है, अधिकता है तथा मनुष्यों में आपस में प्यार, स्नेह, प्रेम है, अतः सरस अर्थात स्वादिष्ट और आनंदमय है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने कहा ये जो मरुस्थल प्रदेश है ये शुष्क है, शुष्क होते हुए भी लोगों में आपस में प्रेम है, स्नेह है, प्रेम और स्नेह होने के कारण से ये स्वादिष्ट और आनंदमय है। अब आता है हमारा दूसरा श्लोक। मरु सुवर्णो न हि येन दृष्ट किम तेन दृष्टुम कुहचित सुदृश्यम स्फुटम मरु भांति सुमेरु श्रृंगा शिलाशु कृष्णाशु न ते ही मृगया। मरु यानी मरुस्थल, सुवर्णो यानी कि सोना, सोने रूपी वर्ण से युक्त, ना यानी नहीं, ही यानी ही, ये यानी जिसने, दृष्ट यानी देखा, कुचित यानी किसी, कहीं पर, कुचित का अर्थ है कहीं पर, कहीं पर, किसी पर,
किसी स्थान पर, कहीं पर। सुदृश्यम, सुदृश्यम सुंदर दृश्य। स्फुटम साफ साफ। मरो मरुभूमि मरुस्थल, मरो यानी मरुभूमि मरुस्थल। सुमेरु श्रृंगा, सुमेरु पर्वत की चोटियाँ, सुमेरु श्रृंगा सुमेरु पर्वत की चोटियाँ। शिलाशु, शिला यानी ऊपरी हिस्सा, यानी पत्थर का टुकड़ा, यानी कि पत्थर के टुकड़े। कृष्णाशु काली, ना यानी नहीं, ते यानी वे। मृगया खोजने या ढूंढने योग्य। अब इसमें लेखक कह रहा है मरु सुवर्णो न ही येन दृष्टे किम तेन दृष्टम क्वचित सुदृश्यम। इसमें बताया गया है कि सोने जैसा सुंदर वर्ण वाला मरुस्थल जिसने नहीं देखा उसने कहीं अच्छा दृश्य कहाँ देखा। इसमें लेखक प्रश्न कर रहा है कि जिसने सोने के समान, सोने जैसे रंग वाला मरुस्थल प्रदेश नहीं देखा उसने कहीं अच्छा दृश्य कहाँ देखा। स्फुटम मरु भ्रांति सुमेरु श्रृंगा शिलाशु कृष्णाशु नाते ही मृगया। सुमेरु पर्वत की चोटियाँ के समान मरुस्थल में स्पष्ट शोभा देती हैं या चमकती हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सकता। इसमें बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो सुमेरु पर्वत की चोटियाँ हैं वो शिखरों के समान मरुस्थल में स्पष्ट शोभा दे रही हैं या चमकती हुई दिखाई दे रही हैं और पर्वत की काली शिलाओं में उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, उन्हें खोजा नहीं जा सकता। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सोने के समान सुंदर रंग से युक्त मरुस्थल जिस व्यक्ति ने नहीं देखा उसने कहीं क्या सुंदर दृश्य देखा। अर्थात उसने जो सोने के समान चमकता हुआ मरुस्थल प्रदेश है, सुरंगा प्रदेश है, इसको नहीं देखा है तो उसने इससे सुंदर दृश्य कहीं नहीं देखा। सुमेरु पर्वत की सोने के समान चमक वाली रज के शिखर स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि सुमेरु पर्वत की जो सोने के समान चमक वाली जो शिखर है वो स्पष्ट शोभा देते हैं, दिखाई देते हैं। अतः इस प्रकार का जो मनोहर दृश्य है, इस प्रकार का ये जो सुंदर दृश्य है वो पहाड़ों की काली चट्टानों में नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अर्थात ऐसा सुंदर दृश्य पर्वतीय प्रदेशों में उपलब्ध नहीं होगा। अगर जो सुमेरु पर्वत जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ये सुमेरु पर्वत हमें पहाड़ों की चोटियों के बीच में दिखाई नहीं देगा, हमें प्रतीत नहीं होगा। तीसरा आता है रम्य क्वचित सकेत वप्र सानु सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिता नाम केशाम न चेतांशी विकासवंती। क्वचित यानी कहीं, क्वचित का अर्थ है कहीं, रम्य यानी सुंदर, सुकोमले यानी कोमल, सुकोमले कोमल। भास्वती, भास्वती का अर्थ है चमकते हुए, भास्वती चमकते हुए। हेमवर्णे सुनहरे, सोने के समान। सकेत वप्र बालू का स्तूप यानी बालू के टीले, सकेत वप्र का अर्थ है बालू के टीले या बालू के स्तूप। प्रातः प्रदोषे, प्रातः यानी सुबह, प्रदोषे यानी शाम को, रात में। च यानी और, सुखम यानी सुखपूर्वक। स्थिता नाम यानी स्थित, बैठे हुए। केशाम यानी किसी का, किन लोगों का। चेतांशी यानी मन। विकासवंती यानी प्रफुल्लित, खुशी से प्रसन्न। विकासवंती का अर्थ है प्रफुल्लित या खुशी से प्रसन्न। अब इसमें लेखक कह रहे हैं रम्य क्वचित सकेत वप्र सानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थिता नाम केशाम न चेतांशी विकासवंती। कहीं रमणीय, कोमल, चमकती हुई सुनहरी रंग की बालू के टीले की चोटी पर रात्रि काल में
सुखपूर्वक बैठे हुए किसके मन विकसित नहीं होते, अर्थात सबके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहीं भी रमणीय, कोमल, चमकती हुई सुनहरी बालू, चमकती हुई सुनहरे रंग की बालू के टीले की चोटी दिखाई देती है और रात्रि काल में दिखाई देती है, और रात्रि काल में दिखाई देने पर उसमें सुखपूर्वक बैठे हुआ किसका मन खुशी से प्रफुल्लित नहीं होता, अर्थात सभी का मन प्रफुल्लित होता है। हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि कहीं रमणीय, कोमल, चमकती हुई सुनहरे बालू के टीले पर जो प्रातः और रात को सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, किन मनुष्यों के हृदय विकसित या प्रसन्न नहीं होते। कहीं पर हमें रमणीय, हमारे मन को अच्छा लगने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है, चमकती हुई सुनहरे के जो है बालू के टीले दिखाई दे रहे हैं। सुबह या शाम के समय जब हम देखते हैं तो उस पर जब धूप की किरणें पड़ती हैं या चांदनी, रात की जब चांदनी पड़ती है तो जो बालू के टीले होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, और उन चमकते हुए टीलों पर सुबह या रात को सुखपूर्वक बैठे हुए किन मनुष्यों के हृदय यानी किन मनुष्यों के मन विकसित नहीं होते, अर्थात प्रसन्न नहीं होते, सभी के हृदय प्रसन्नता से खिल उठते, अर्थात सभी के मन प्रफुल्लित होते हैं। अब आता है अगला, सशीतलो गंधवा समीर सतित्राणाम मधुरो विराव तत्नर्तनम वह विभूषणानाम संपलूति स च कुरंगमाणाम। स यानी वह, शीतलो यानी ठंडी, गंध वह खुशबू को ढोने वाली अर्थात सुगंधित, समीर यानी हवा, वायु, तित्राणाम तीतर पक्षी, ये पक्षी का नाम है तीतर, मधुरो यानी मधुर, मन को अच्छा लगने वाला, विराव ध्वनि, आवाज़, उनका कुंजन, उनका बोलना, तत् नर्तनन, तत् नर्तनन, तत् यानी तब, नर्तनम यानी नाचना, वह विभूषणा नाम यानी मोरों का, संपलूति यानी उछल कूद, सा यानी वह, कुरंगमाणा हिरणों की, कुरंगमाणाम यानी हिरणों की। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सशीतल गंध व समीर सतित्राणाम मधुरो विराव तत्नर्तनम वह विभूषणानाम संप्लुति स च कुरंगमाणाम, यानी वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर स्वर, मोरों का वह नाचना तथा हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती है, सभी के मन को उत्साहित करती है, सभी के मन को अच्छी लगती है। हम अगर दूसरे शब्दों में देखना चाहें तो हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं, वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर कुंजन, तीतरों का वह मधुर ध्वनि, मोरों का वह नृत्य और हिरणों की वह उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती है। अब आता है हमारा अगला 5वां श्लोक, ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा स शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरंती स्फुरगावलीषु क्रमेलकानां गतश्च तास्ता। ते यानी वे, तुंदिला यानी मोटे, तुंदिला का अर्थ होता है मोटे, स्वादु रसा स्वादिष्ट रस वाले रसीले, कलिंगा ये फल है यानी मतीरे, तरबूज एक तरीके का, राजस्थान में से मतीरे कहा जाता है, शारदीय यानी शरद ऋतु की, चंचल चंद्रिका यानी चंचल चांदनी, स्फुरगावलीषु पक्षियों की पंक्ति कतार लाइन, स्फूर्ति यानी स्फूर्ति, स्फुरंती यानी फुदकना फड़फड़ाना, यानी जो पक्षी फुदकते हैं फड़फड़ाते हैं उसको कहते हैं स्फुरंती, स्फूर्ति यानी फुर्ती, और स्फुरगावलीषु
क्रमेल का नाम ऊँटों की, गतेश उनका जाना, उनकी गति, तास्ताम उनकी। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा स शारदी चंचल चंद्रिका च स्फुरंती स्फुरगावलीषु क्रमेल का नाम गतैश्च तास्ताम। वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, पक्षियों में वह फड़कती फुदकती फुर्ती और ऊँटों की वे गतियाँ किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती हैं। हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि इस मरुस्थल प्रदेश में उत्पन्न होने वाले वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस से युक्त शरद ऋतु में चंद्रमा की चंचल चपल चांदनी, पक्षियों की पंक्ति व फड़कती फुदकती ऊँटों की वह तीव्र गति जिनके मन को शोभा देती है, अर्थात सभी को अच्छी लगती है, सभी को मनोहर लगती है। अब आता है हमारा अगला श्लोक नंबर 6। वर्षागमे चारु मरु विहाय क्व अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नम सलीलम चकास्ति। वर्षा समय यानी वर्षा के समय, चारु मरु सुंदर मरु प्रदेश, विहाय यानी छोड़कर, क्व अन्यत्र, क्व प्लस अन्यत्र, क्व यानी कहाँ, अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पर, कस्यापि किसी भी, रमेत यानी रमणीय सुंदर, सरसु तालाब तड़ाग, सरसु यानी तालाब या तड़ाग, वर्षा समय अपि वर्षा के समय, यस्मिन जिस, शरत प्रसन्न यानी स्वच्छ निर्मल, सलीलम जल, चकास्ति च प्लस क प्लस अस्ति शोभा देता है। चकास्ति का अर्थ है शोभा देता है। अब इसमें लेखक कह रहे हैं वर्षा चारु मरु विहाय व अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् शरत् प्रसन्नम सलीलम चकास्ति। वर्षा होने पर सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं भी मन नहीं रमता है, अर्थात और कहीं भी मन नहीं लगता है। जिस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी शरद ऋतु की तरह तालाब में अति निर्मल जल शोभा देता है, अति निर्मल जल हमें दिखाई देता है, अर्थात हम इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। वर्षा के समय में यहाँ मरुस्थल का दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। इसलिए वर्षा होने पर इस सुंदर प्रदेश को छोड़कर कोई मनुष्य कहीं भी अन्य स्थान को जाने की इच्छा नहीं करता है, नहीं जाता है, जिससे दूसरी जगह उसका मन नहीं लगता है। और इस मरु प्रदेश में वर्षा काल में भी शरद ऋतु की तरह तालाबों में पानी स्वच्छ और सुंदर यानी निर्मल सुशोभित होता है। अब आता है हमारा 7वां श्लोक। गाव प्रसन्ना मनुज प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञे किम न तदन्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विदे। गाव का अर्थ होता है गाय, गाव का अर्थ है गाय यानी गाव प्रसन्ना, मनुजा यानी मनुष्य, देवा यानी देवता और व्रतदान यज्ञ धार्मिक कार्य आदि। धार्मिक कार्य व्रत दान और यज्ञ कर, व्रतदान यज्ञ व्रतदान यज्ञ। किम यानी किस, नाम यानी नाम, तदन यानी तब वहाँ, समृद्ध यानी समृद्ध, विद्या यानी वृद्धा विद्या, विधेय यानी करना। अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रतदान यज्ञ। इस मरुस्थल प्रदेश में, इस मरु प्रदेश में गाय खुश है, मनुष्य भी खुश है, प्रसन्न है और व्रतदान यज्ञ
आदि धार्मिक कार्य करने से देवता भी प्रसन्न है। वह क्या है जो इस मरु प्रदेश में संपन्न नहीं है, समृद्ध नहीं है। इसमें एक तरीके से प्रश्न किया गया है, लेखक एक तरीके से प्रश्न कर रहा है कि इस मरुस्थल प्रदेश में गाय भी खुश है, गाय भी प्रसन्न है, मनुष्य भी प्रसन्न है और व्रत दान यज्ञ करने से, धार्मिक कार्यों को करने से देवता भी प्रसन्न है। तो वह क्या है जो मरु प्रदेश में संपन्न नहीं है, यानी समृद्ध नहीं है। अर्थात यह सर्व संपन्न है। वह मरु प्रदेश आपको विद्या में संपन्न करना है। ये सभी चीज़ों में संपन्न है, लेकिन यहाँ पर जो संपन्न करना है वो उसे विद्या से संपन्न करना है। अब आता है हमारा 8वां श्लोक, लास्ट। मानव मनीषिता मैत्रीं मरु द्रोणुम मरीचिका मृगा मूर्धिन मनुष्याणाम उष्णेष्ण प्रमुखमरु। यहाँ पर मानव का अर्थ है सम्मान, मान, आदर। मनीषिता विचारशीलता, मैत्री मित्रता, दोस्ती। मरु उद्रणम, मरु उद्रणम यानी कि उद्रणम का अर्थ है मरुस्थल की उष्णता। मरीचिका यानी मृग, मरीचिका। मृगा यानी मृग, हिरण। मूर्धिन यानी सिर पर। उष्णिम यानी पगड़ी, साफा। प्रमुख खमरों रेगिस्तान में खास, रेगिस्तान में मुख्य। अब यहाँ पर कहा गया है मानव मनीषिता मैत्री मरु उष्ण मरीचिका। सम्मान, विद्वता या विचारशीलता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, सिर पर पगड़ी, यह सब मरु प्रदेश की विशेषताएं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मान, सम्मान, विद्वता, विचारशीलता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, सिर पर पगड़ी यानी साफा, ये सभी जो है ये मरुस्थल की विशेषताएं, मरुस्थल की को दर्शाने वाली मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इस प्रकार से भी कहा जाता है कि इस मरुस्थल में या इस मरु प्रदेश में लोगों का सम्मान, उनकी विद्वता, आपसी सौहार्द यानी आपसी मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हिरण, मनुष्यों के सिर पर फाग यानी साफा, ये सब विशेषताएं शोभा देते हैं। आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।